विद्यार्थियों, आगामी मार्च माह में कक्षा 10वीं और 12वीं का बोर्ड परीक्षा आपके सामने है, बहुत नज़दीक है। विद्यार्थी अक्सर बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करने के पश्चात वो परीक्षा भवन में जाते हैं, किंतु उनको इस बात का कोई शिक्षक द्वारा बताया नहीं जाता है कि परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में हमें किस प्रकार लिखना है। परीक्षा भवन में हम जाते हैं, हमको उत्तर पुस्तिका दी जाती है, तो उस उत्तर पुस्तिका में जब भी हम किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखें तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक स्पष्ट लिखा होना चाहिए। किसी भी प्रश्न को की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। कभी कभी विद्यार्थी खुद भूल जाते हैं और एक प्रश्न को कई बार लिख देते हैं, उसके आंसर को कई बार लिख देते हैं। सामने वाला जब मूल्यांकन करता जो होता है शिक्षक, वो देखता है तो उसको लगता है कि हमको भ्रमित करने के लिए एक विद्यार्थी ने बार बार लिखा है। तो हमको केवल एक प्रश्न का एक ही उत्तर लिखना है, एक बार में ही लिखना है, उस प्रश्न की उत्तर की पुनरावृत्ति ना हो। दूसरा, अगर प्रश्न आंतरिक विकल्प का है और उसमें अथवा लगा हुआ है तो हमें स्पष्ट लिखना है प्रश्न नंबर 5 या 7 का अथवा। प्रश्न को की पहचान कराने के लिए हमारे समक्ष एक छोटी सी लाइन और होती है। हम जब भी उत्तर लिखना चाहते हैं किसी भी प्रश्न का, तो वहाँ हमें निम्नलिखित जरूर लिखना है जो भी उसका पूछा जा रहा है। जैसे पूछा गया है कि भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, तो हमको लिखना है भारत में निम्नलिखित राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, अधोलिखित राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, जिससे मूल्यांकनकर्ता को सब एकदम समझ में आ जाता है कि ये उस प्रश्न का उत्तर है। डायरेक्टली हम लिख देते हैं तो उसको एक बार जा करके मेमोरेंडम में देखना पड़ता है कि ये किस प्रश्न का उत्तर है। इसलिए हमें नहीं भूलना है, कभी भी किसी प्रश्न की पहचान हमें उसके रूप में लिखना है, ये निम्नलिखित है। आगे हम जब भी किसी और प्रश्न को हल करते हैं तो प्रश्नों को हल करते जाते तो प्रश्न नंबर एकदम सुस्पष्ट हो। हमें विद्यार्थियों उत्तर पुस्तिका में लिखते समय डार्क स्याही का इस्तेमाल करना है। डार्क ब्लू, डार्क ब्लैक का भी हम उपयोग कर सकते हैं, किंतु स्याही डार्क हो जो कि सफ़ेद कागज़ पर चमकती है। स्याही का पॉइंट जो होता है, हमारा जो बाल पेन होता है, उस पेन का पॉइंट मोटा होना चाहिए, जिससे अक्षर सुंदर और सुडौल दिखाई दे। जब भी आप परीक्षा भवन में बैठें, सबसे पहले प्रश्न पत्र का अच्छे से अध्ययन कर लें और हम उन प्रश्नों को सबसे पहले हल करें जो एकदम सरल है, क्योंकि यदि हम कठिन प्रश्न का हल पहले करेंगे तो हमारा दिमाग उलझ जाएगा। हमें सबसे पहले सिंपल सरल जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को सबसे पहले हल करना है और एक मानसिक तौर पर, अपने तौर पर पेपर में इस बात को सुनिश्चित करना है कि हमने कितने प्रश्न हल कर लिए। यदि यह जरूरी नहीं है कि आप प्रश्न क्रम से ही करें। प्रश्न आप पहले 16 कर सकते हो, उसके बाद 14वां कर सकते हो, 22वां कर सकते हो। इसका कहीं कोई व्यवधान नहीं है, ना किसी प्रकार की कोई त्रुटि मानी जाती है। विद्यार्थी को जब जो प्रश्न का उत्तर आता है वो लिखता है। मूल्यांकनकर्ता का दायित्व होता है कि प्रश्न क्रमांक के आधार पर वो उसको नंबर दे। तो आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम जब भी परीक्षा भवन में जाएं तो प्रश्न का क्रम अच्छा हो, डार्क स्याही से लिखा जाए और प्रश्न को बार बार समझ कर करना है हमें। सबसे पहले सरल प्रश्न, उसके बाद मध्यम या सामान्य श्रेणी के जो प्रश्न जिनमें हमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है। अंत में हमें उन प्रश्नों को हल करना है जो प्रश्न हमारे लिए जटिलता पैदा कर रहे हैं, हमें बहुत जटिल लग रहे हैं, जिसमें ज़्यादा सोचना पड़ता है। क्योंकि जब हम सोचेंगे तो हमको जो सरल प्रश्न आते हैं वो भी हमारे दिमाग से निकल जाएंगे। प्रश्न पत्र हल होने के पश्चात उत्तर पुस्तिका जमा करने से पूर्व आपको पूरी उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करना है और अपने प्रश्न पत्र से इस बात का मिलान करना है कि किसी भी प्रश्न का प्रकार का कोई प्रश्न छूटा तो नहीं। कभी कभी विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थी आकर हमसे शिकायत करते हैं कि हमने प्रश्न तो पूरे किए थे, जब उनकी उत्तर पुस्तिका मंगाई जाती तो पता चला कि वो 3 प्रश्न तो छोड़े आए जो बिल्कुल उनके लिए सरल थे, उनको अच्छे से आते थे।
लेकिन उनका कोई मन में ऐसा भ्रम हो गया कि ये प्रश्न तो शायद हमने कर दिया है, सॉल्व हो गया है, और इस आधार पर वो छोड़ के आते थे। इसलिए उत्तर पुस्तिका को जमा करने से पूर्व इस बात को सुनिश्चित करना हमारा कार्य है कि हम किसी प्रश्न को छोड़ के तो नहीं आ रहे हैं। साथ ही साथ हमको इस बात का भी ध्यान रखना है, उत्तर पुस्तिका में जो एंट्रियाँ रहती हैं, जैसे कि अनुक्रमांक, दिनांक, विषय इत्यादि, बड़े साफ और स्पष्ट अक्षरों में लिखना है। हमारा यहाँ इस बात का ये कहने का एक आशय और है, जैसे कि हम पहले सरल प्रश्न हल करते हैं, तो ये सरल प्रश्नों में आप बिल्कुल साफ लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, जिससे कि मूल्यांकनकर्ता के दिमाग पर एक प्रभाव जाए, उसके दिमाग पर एक आपके लेखनी से वो प्रभावित हो जाए कि ये विद्यार्थी बहुत अच्छा लिखता है। आगे आने वाले उत्तरों में वो थोड़ा बहुत अगर एक आध में कुछ होता है तो वो देख लेता है कि ये विद्यार्थी अच्छा लिखता है, तो शायद आगे भी अच्छे लिखेगा, तो वो उसका मन प्रसन्नचित हो जाता है और वो नंबर देने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतता है, उदारता बरतता है। इसलिए हमको इस बात का भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमको एक चीज़ और देखनी है, हम जब ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हल करते हैं तो कुछ विद्यार्थी केवल प्रश्न नंबर डाल के और उसका ऑब्जेक्टिव का जो नंबर था वो इतना डाल देते हैं। इतने डालने मात्र से कॉपी तो वैलिड हो जाती है, उसका मूल्यांकन हो जाता है, किंतु मूल्यांकनकर्ता का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसको बार बार देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। जैसे कि आपने लिखा पहले का सा, आपने पहला सा ऐसे लिख दी, अब वो देखेगा कि पहला है क्या, उसको पढ़ेगा ना, तभी तो वो समझ पाएगा कि आपने ये सही लिखा। इसलिए हमें को लिखना है, जैसे आपके सामने प्रश्न आ जाते हैं कि सन 2000 में राज्यों के विभाजन के अंतर्गत इनमें से निम्नलिखित राज्य का विभाजन हुआ था। आपको तेलंगाना दे दिया जाए, आंध्र प्रदेश दे दिया जाए, और मध्य प्रदेश दे दिया जाए, और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दे दिया जाए, और महाराष्ट्र दे दिया जाए। अब इनमें से आपका एक जवाब है मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश से 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। तो आपको यहाँ लिखना है, प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर तो आप डाल दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उत्तर उसमें लिखना है सा मध्य प्रदेश, तो उसकी समझ में जल्दी आ जाता है। इसी प्रकार विद्यार्थियों, कुछ विद्यार्थी रिक्त स्थान में भी ऐसे ही कर देते, तो थोड़ा सा इसको हमें इस प्रकार लिखना है कि सामने वाले को समझ में अतिशीघ्र आए, क्योंकि मूल्यांकनकर्ता का लेवल, उसका स्वभाव हमें पता नहीं, वो किस प्रकार से के व्यक्तित्व का धनी है, विद्वान है, उदार है, ये सारी चीज़ें हमको पता नहीं। जब हम जोड़ी बनाते हैं, मैच द कॉलम या जोड़ियाँ जब हम बनाते हैं, तो हम जोड़ी का उत्तर आमने सामने लिखेंगे। हमको इस प्रकार से कोई वो नहीं करनी है कि जोड़ी के सामने, पहले के सामने सा, दूसरे के सामने बा, तीसरे के सामने दा, इस प्रकार से नहीं लिखना है। अब बात आती है सत्य सत्य की। सत्य सत्य में हमको ज़्यादा समस्या नहीं होती है, ये सीधे आप लिख दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँच आते हैं सत्य सत्य, तो पाँचों प्रश्न नंबर डाल दें आप और उसके सामने लिख दें सत्य असत्य, जो भी वो उसका आंसर लिख दे, ये हो जाता है। इसके बाद आते हैं एक शब्द में उत्तर। तो ऐसे प्रश्नों के लिए भी हमें